नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत सेंट्रल बैंक अंबिकापुर के द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज अंबिकापुर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लाइवलीहुड कॉलेज एवं जन शिक्षण संस्थान अंबिकापुर के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक सतर्कता NK पांडे के आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यालय में कार्य करवाने हेतु दिए जाने वाले रिश्वत से लेकर डिजिटल फ्रॉड जैसे विषयों पर ध्यान उत्कृष्ट कराते हुए कैसे इन सब बातों से सतर्क रहें और सतर्कता बरतें, इस पर चर्चा की गई। एंड वो मेरे कैडर के तो रिटायर होने के बाद वो डिजिटल अरेस्ट हो गए घर में, और उनका 43 लाख रुपीस उन लोग लेते, 43 लाख रुपया रिटायरमेंट में पाए थे। तो मेरा ये कहना है, जैसे साहब बता रहे थे, एंड सेकेंडली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसमें आजकल हम मोबाइल में हमारा फोटो डाल दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो डांस ये सब बना के दे रहा है। सो वो भी क्या है, हम हमारे फोटो उनको दे दिए, और ऐसे ऐप निकल चुका है जो कि अभी ये नहीं हुआ है, वो आपका फोटो को लेके एक पिक्चर बना दे सकते हैं, एंड वो पिक्चर गलत बना के दे कैन ब्लैकमेल यू। इसलिए AI में जो ऑनलाइन आपका डिफरेंट एडिटिंग हो रहा है उसको मत करिए, इट इज बेटर। दूसरा, जैसा जिस सिम आपके बैंक का अकाउंट में लगा हुआ है, उसी सिम के लिए आप ये स्मार्टफोन यूज नहीं करके जस्ट ये फोन यूज करिए। हाँ, तो वो करने से बहुत मात्रा में बच जाएंगे उसको, क्योंकि उसी में ओनली आप कॉल करेंगे, उसमें वो सिम होगा, उसमें OTP आएगा, उतना ही काम है उसका। हाँ, उसमें ऑनलाइन कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑनलाइन आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। बहुत ही जरूरी है, बहुत डिफिकल्टी से, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और एक सेकंड में पैसा निकल जाता है। ठीक है, कितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 2-3 महीने का हमारा हर साल मनाया जाता है, ताकि हर जन जन में ये चीज, ये मैसेज पहुंचाया जाए कि जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए ना केवल जो ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जो कॉमन मैन हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अगर कोई भ्रष्टाचार करने वालों को भ्रष्टाचार करने के लिए अगर हम हेल्प नहीं करते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। हम हमारे काम और 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन होने का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना तभी सफलीभूत होगा जब हम सब इसमें भागीदारी करेंगे। और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार है तो वो समाज या वो देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए उसको मिटाने का आज हम संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी जो ढिल्लों साहब आए हुए हैं, वो आपको साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, हम कुछ पैसा कमाते हैं, अकाउंट में रखे हैं, सडनली किसी के पास आ जाता है, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। वो कैसे होता है, ये सब लोग डील करते हैं। और क्या क्या सब साइबर क्राइम्स होते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और क्या क्या करना चाहिए वो बताएंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको एक ही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के एडिशनल SP अमोलक सिंह ढिल्लों ने डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया क्राइम सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं को इससे बचने के उपाय बताए, साथ ही इससे कैसे सावधानी रखें तथा ऐसी अप्रिय स्थिति में क्या करें, किसके पास जाएं, कहां शिकायत करें, इस पर चर्चा की। ठगी का शिकार होना है, और इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो है प्रलोभन। वो आपको इतना प्रलोभित करेगा, आपको इतना, इंग्लिश में अगर बोले तो इंटाइसमेंट, या ललचाएगा कि आप उसके प्रभाव में आ जाओगे। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले, जब मोबाइल आया और सोशल मीडिया नहीं था, तब अलग प्रकार की ठगी होती थी। वर्तमान में जो एंगल्स हैं और जो नए क्राइम्स आ रहे हैं वो अलग हो चुके हैं। पहले जो ठगी होती थी उसमें एक महत्वपूर्ण अंग रहता था कि आपका अकाउंट नंबर आधार से लिंक होता था
और उसमें एक RMN आता था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आप खाता खुलवाते समय करते थे। ठग जो था वो इस अवेयरनेस ड्राइव के लिए संवेदनशील है और उसकी अहमियत और महत्व समझते हैं। साइबर ठगी और साइबर अवेयरनेस ये वर्तमान समय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। न केवल इससे ग्रामीण बल्कि शिक्षित, न केवल बेरोजगार बल्कि जो ऑलरेडी रोजगार में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, इवन तो जो सेंट्रल एजेंसी के जो अफसर हैं वो भी ठगी का शिकार हुए। ये साइबर ठगी न केवल आर्थिक रूप से, न केवल आपके पैसे को ठग लिया जाएगा, बल्कि आपको मानसिक रूप से उत्पीड़न दिया जाएगा। मानसिक रूप से उत्पीड़न के शिकार होने पे ये भी केसेस आते हैं कि लोग सुसाइड कर देते हैं या फिर उनका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके से साइबर अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समाज में अदा करता है। साइबर पुलिस से उपस्थित सदस्यों ने भी साइबर क्राइम के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, इस पर बात करते हुए कैसे मोबाइल को सुरक्षित रखें और इससे बचें, जानकारी साझा की। ऑनलाइन फ्रॉड पहले नहीं हुआ करते थे। पहले का मतलब ये जब से ज़्यादा डिजिटाइजेशन हुआ तब से ये फ्रॉड ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये फ्रॉड करने वाले बेसिकली स्टार्टिंग हुआ झारखंड का नाम आपने सभी सुना होगा। और ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली जामताड़ा से स्टार्ट हुआ। और जामताड़ा के नाम पे एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, यदि आपने देखा होगा तो। वो वेब सीरीज एक्चुअली में उस साइबर फ्रॉड के काले सच को दिखाया गया है जो हमारे साथ, आपके साथ और सभी ऐसे लोग जो इनके शिकार हो चुके हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को झेल चुके हैं। और ये न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड है बल्कि ये आत्महत्या तक बातें पहुंच जाती है। तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है, आप इसको कृपया ध्यान से सुनें। सिर्फ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, आपकी घर की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। इस दौरान संगोष्ठी में उपस्थित छात्र छात्राओं के बीच अलग अलग 30 प्रश्नों के माध्यम से संगोष्ठी में बताए गए विषयों पर फीडबैक लिया गया और सही उत्तर बताने वाले छात्र छात्राओं को गिफ्ट देकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया। हम आपको बताते चले कि सेंट्रल बैंक द्वारा सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम के माध्यम से 1 महीने का सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।